हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैथ का लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए 2026 का एग्जाम के लिए। तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि P बटे क्यू, जहां P क्यू एक पूर्णांक है, जहां Q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो के रूप में 0.41 पर रेकरिंग को क्या करना है, लिखा जा सकता है। ठीक है, आपका दिया हुआ है कि 0.41 पर रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसको आप लोग कैसे हल कीजिएगा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप 41 लिख लीजिए। ठीक है, आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और दोनों डिजिट में आपका क्या लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है। दोनों डिजिट पर आपका रेकरिंग लगा हुआ है, तो क्या कीजिए, बटे में जो है 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 9 आप क्या कीजिए, नीचे में लिख दीजिए। तो आपका आ जाएगा कितना, 41 बटे 99। तो 41 बटे 99 कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या वो होता है जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, यानी रूट में जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 9 जो है, 9 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 3। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या पूछा है सवाल में, अपरिमेय पूछा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह बी नंबर आप लोग देख लीजिए। बी नंबर को जब आप तोड़िएगा, पूर्ण वर्ग बनाइएगा, तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन ये 2 में से एक पूर्ण क्या हो जाएगा, 2√2। तो हमको यहीं पर इसका आंसर मिल गया। ये देखिए कि √2 जो है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो √8 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या। इसका बी हो जाएगा आंसर सही। 3 नंबर, सी नंबर भी देख लेते हैं हम लोग। सी नंबर में दिया है कितना, √16। √16 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4। तो आपका √16 भी जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। और इसी प्रकार आपका √5 जो है ये भी आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर जो है अपरिमेय संख्या जो होगा √8 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सवाल है आपका, कह रहा है कि बहुपद x 6x माइनस 21 का शून्यांक है। आपके ऑप्शन है 7/2, ऑप्शन बी -7/2, ऑप्शन सी 7/3, ऑप्शन डी -7/3। तो इसका आपको क्या निकालने बोला है, शून्यांक निकालने बोला है। तो शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इसको 6x माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे कि 6x को आपको बराबर के इस पार रहने दो और -21 को बराबर के उस पार ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब जब x का वैल्यू निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा, 21/6 होगा। किसी नंबर से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, यानी कितना होगा, 7×21 और 2×6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 7/2। कौन सा ऑप्शन में है 7/2, तो आपका ए नंबर में ही है 7/2, इसलिए आपका सही आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। ठीक है, चौथा सवाल कह रहा है आपका, बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात है। ठीक है, आपका घात पूछा है। ठीक है, यानी उस पर पावर कितना है। ठीक है, आप जब देख रहे हैं कि x² माइनस 10x प्लस 25, तो ये जो है बहुपद, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, यानी जिस पर पावर, वैसा बहुपद जिस पर पावर क्या हो, 2 हो, उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जिस पर पावर 3 रहता है उसको क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद में पावर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक रेखिक बहुपद या एक चर बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद कहते हैं। तो यहां पर आपका सवाल में पूछा है कि घात है, यानी कितना घात है, तो हाईएस्ट कितना है, 2 है। तो आप देखिए ऑप्शन बी में जो है आपका दिया हुआ है 2,
तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 घात है इस पर। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसका घात कितना है 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि a और 18 का लोसो 36 है, ठीक है, और a और 18 का मोसो 2 है, तो a का मान होगा। ठीक है, a का मान क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ 3, बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 2 और डी में दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम होंगे तो हम तो जल्दी में सोल्व कर लेंगे, लेकिन आपको हम बता देते आप भी जल्दी में सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे, देखिए पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या आपका दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया पहली संख्या, और ये 18 जो दिया हुआ वो क्या है आपका दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या कितना ए और दूसरी संख्या कितना है आपका 18, और बोला है लोसो मतलब एलसीएम जो दिया हुआ है, ये दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है आपका कितना 36 दिया हुआ है, दोनों संख्या का एलसीएम 36 दिया हुआ है, और कह रहा तथा ए और 18 का मोसो 2 है, यानी एचसीएफ आपका है कितना, एचसीएफ है आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है ए मतलब पहली संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो पहली संख्या आप लोग जानते हैं पहली संख्या कैसे निकलता है, पहली संख्या क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। ठीक है, ये आप लोगों को आता है फॉर्मूला दूसरी संख्या। ठीक है, तो आप देखिए पहली संख्या क्या है आपका ए, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 36, एलसीएम कितना 36 और एचसीएफ कितना 2 बटे दूसरी संख्या कितना 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका कितना +4 होगा। ठीक है, 4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात बहुपद x² बराबर x + 20 के शून्यांक हैं। ठीक है, तो ये मैथ आपका जो है शून्यांक निकालने के लिए कह रहा है, तो आप जो देखिए पहले क्या कीजिए, x² बराबर x + 20 दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब क्या कीजिए बराबर के उस पार वाला संख्या को इस पार लेके आइएगा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस x माइनस 20 बराबर इस पर क्या बचेगा आपका 0। ठीक है, आप जो है ये मैथ आप बगैर गुणनखंड किए क्या कर सकते, आप लंबा विधि से गुणनखंड कर रहे हैं, उसको ना करके आप छोटे विधि से जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे लाते हैं, आप पहले सबसे पहले क्या कीजिए x² को 20 से गुना कीजिए, कितना आएगा -20 x² होगा। ठीक है, अब इसका जो है क्या कीजिए दो ऐसे फैक्टर निकालिए, इसके दो ऐसे फैक्टर निकालना है जो क्या करे, आपको जोड़ने पर -x हो और गुना करने पर आपका जो है 20 से -20 x² हो जाए। ठीक है, अगर हम देखें इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 5 और क्या हो जाएगा 4 होगा गुणनखंड, 5 और 4 होगा यानी 4 5 20, और अगर इसको हम माइनस कर देंगे 5x माइनस में हो जाएगा और ये 4 प्लस में होगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी गुना करेंगे तो 20x² हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर 5x में से +4 अगर रखते हैं तो आपका क्या होगा, 5 में से x घटा देंगे तो क्या बचेगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x और 4x। ठीक है, तो 5x में से 4x अगर आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, तो आपका ये वाला भी जोड़ने या घटाने पर ये पूर जाता है, और इसी को अगर गुना कीजिएगा तो आपको ये वाला पूर जाना चाहिए, ये भी आपका पूर रहा है। तो अब यहां पर आप लोग कुछ मत कीजिए, इसका साइन सबको सिर्फ चेंज कर दीजिए। ठीक है, साइन सबको क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये जो आपका 4x है, 4 क्या है प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसके दो शून्यांक जो होंगे वो क्या हो जाएगा आपका 5 और -4 होगा। तो आपके ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है यदि द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 5x - 12 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। ठीक है,
तो देखिए आपका दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, अब यहां देखिए आप ये जो बहुपद दिया हुआ है आपका, ये किस रूप में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है? माइनस बी बाई ए के रूप का ए होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर माइनस बी बाई ए। तो इसी फॉर्मूला में देखिए तो बी कितना है? बी आपका कितना हो जाएगा? 5, यानी -5, और ए जो है, ए क्या है? ए 2 है, यानी -5/2। -5/2 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यांक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, आपके बहुपद कौन सा दिया हुआ है? यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इस बहुपद से देखेंगे तो a बराबर आपका कितना है? 1, और b बराबर आपका कितना है? 4, और c बराबर आपका कितना है? 1 है। ठीक है, यानी ये जो है आपका क्या अभी बताया पिछला वाला वीडियो में आपको, पिछला वाला क्वेश्चन में, कि पिछला वाला क्वेश्चन में था कि a जो होता है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तो अगर देखा जाए तो a बराबर कितना है? 1, और b बराबर कितना? 4, और c बराबर कितना है? 1। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया? 1, b का मान हो गया 4, और c का मान हो गया आपका a। तो आपको जो ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है। तो यहां आप देखिए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। इसका आप क्या कर लिए? सोल्व कर लीजिए इसको। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से गुना करेंगे तो क्या होगा? भागा देंगे तो अल्फा अल्फा खत्म, बचा क्या? बीटा, यानी क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीपल करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस यानी इसको इससे भगा देंगे तो बीटा बीटा क्या हो जाएगा? यहाँ कैंसिल, बचेगा क्या? अल्फा बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख सकते हैं, बटे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मान बैठाइए, बी का मान कितना है? बी का मान 4 है, यानी -4 हो जाएगा, -4/1 बटे सी का मान कितना है? 1, तो सी का मान आपका 1 हो जाएगा, बटे ए का मान कितना है? 1, तो 1 हो जाएगा। बराबर इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो 4/1 इंटू 1/1 गुना करेंगे कितना आएगा? -4। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो है आप लोगों को और भी ये सीरीज चलेगा, आप लोगों का लगभग 50 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों देखो, दिया है सवाल, 9 नंबर का सवाल है कि समीकरण बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक है। तो देखो आपका जो समीकरण होता है वो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या दे दिया है? कि बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया है, सी बराबर 0 के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये जब दिया हुआ है तो ए बराबर अगर आप देखिएगा तो ए बराबर आपका क्या है? बी, और बी बराबर आपका क्या है? बी, और सी बराबर आपका क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप विवेचक का फॉर्मूला जो है, विवेचक यानी डी बराबर जो है आपका क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर, अब देखेंगे तो बी स्क्वायर, बी का मान
कह रहा है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है, अल्फा का भी मान आपका 45 डिग्री है और बीटा का मान भी आपका 45 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, इनमें से आपका क्या होगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो साइन, देखिए साइन अल्फा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान भी 45 है, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस बीटा का भी मान आपका कितना 45, ठीक है, 45 डिग्री इसका भी, 45 डिग्री बीटा का भी मान दिया हुआ। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 90 डिग्री आ जाएगा, 45 दूनी कितना होता है 90 होता है। अब साइन 90 का मान कितना होता है, आपको पता होगा कि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार आपका जो है क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि √2 बराबर 2 साइन ए, तो साइन ए का मान है, इनमें से साइन ए का मान आपका क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में 30 डिग्री, ऑप्शन सी में 45 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 60 डिग्री। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो देखिए यहां पर √2 बराबर दिया हुआ है 2 साइन ए दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम साइन ए का मान निकालें, यानी साइन ए बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, √2/2 हो जाएगा। अब √2/2 का किसी का तो मान नहीं होता है, √2/2 का कोई मान है किसी, कितना डिग्री का मान होता है, साइन का तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए हम इसको लिखेंगे √2 इंटू √2 बराबर 2। अब एक रूट को यहाँ √2 को आप काट दीजिए और ये एक √2 को काट दीजिए, बचेगा क्या आपका पास 1/√2 बचेगा, ठीक है। अब 1/√2 साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/√2, तो साइन आपका कितना होता है 45 का होता है, ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2, तो साइन 45 किसका होगा, यानी 1/√2। तो साइन 45 का क्वेश्चन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान भी है। इस प्रकार का क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, इसको बगैर सोल्व कीजिए आप इसका आंसर ला सकते हैं। आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि 10 का ऑपोजिट कौन होता है, कोट। 10 का ऑपोजिट क्या हो जाता है, कोट होता है, ठीक है। और ये दोनों जो 26 डिग्री और नीचे में जो दिया है 64 डिग्री, दोनों का अगर योग कीजिएगा तो कितना आता है 90 डिग्री आएगा, ठीक है, 90 डिग्री आएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो समझ जाइए कि इसका जो मान होगा वो एक ही होता है, ठीक है। इसको आप चेंज कीजिएगा, कोट आएगा, कोट को काटिएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। बनाने का जरूरी नहीं है, आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, आंख बंद कीजिए और एकदम 1 में जहां पर 1 लिखा हुआ है उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। आंख बंद करके तो नहीं होगा, नहीं तो आप लोग फिर क्या कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा। नहीं तो आपका क्वेश्चन पूछा है 11 नंबर में, अब मार दीजिएगा 12 नंबर में टिक, तो फिर गलत हो जाएगा। तो आंख बंद करके नहीं, तो आंख खोल करके क्या कीजिएगा, इसका आंसर 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। नंबर 12 में कह रहा है कि कोस 60 इंटू कोस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, उसके बाद इंटू कोस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब इसको जब गुना कीजिएगा, 1 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा √3 होगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, माइनस √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी देखिए इसको √3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 0 बचेगा। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 डिग्री बटे कोट 67 डिग्री और प्लस कोसेक 12 डिग्री बटे साइन 78 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, बी में दिया 1 डिग्री 1 और सी में दिया है 2 और डी में दिया है 1/2।
अभी हम लोग पीछे आप लोगों को बताया भी एक मैथ में कि आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर 10 का उल्टा क्या है, कोट, और 23 और 67 कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इसका मान जो है पूरा का मान कितना होगा, 1 होगा। अभी बताया आप लोगों को। दूसरा देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, यहाँ भी सेम है। और 12 और 78 कितना होता है, इसका भी मान आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ भी क्या होगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 जो होगा, 2 आपके कितने ऑप्शन में है, सी नंबर में है। तो सी नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी साइन थीटा और कोस थीटा दोनों क्या है, बराबर हो, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। आप लोग जरा देखिए, आप लोग चार्ट पढ़े हैं इसका मान में, साइन थीटा और कोस थीटा, यानी कौन ऐसा वैल्यू है, कौन ऐसा मान है, कितना डिग्री का मान है कि दोनों का मान जो है क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि साइन जो है, साइन 45 डिग्री का मान जो है, और कोस 45 का मान, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान, यानी साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, यानी साइन और कोस दोनों बराबर है। जब साइन और कोस दोनों बराबर है तो उसका मान भी क्या होता है, बराबर होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का भी मान 1/√2 ही होता है। इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर इसका सही। आपका 5वां चैप्टर से है, कह रहा है कि एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा, यानी इसी प्रकार जो है घटते घटते जाएगा। तो 30वें पद आपका कौन सा होगा। ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका ए बराबर जो है दिया हुआ है कितना, 10, और आपको A2 जो दिया हुआ है वो कितना है, 7 दिया हुआ है। इसी प्रकार आप क्या कर लीजिए, डी निकाल लीजिए। डी निकालिएगा तो क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आपको कितना निकालना है, 30वां पद का मान निकालना है, A30 निकालना है। ठीक है। A30 निकालिएगा तो क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस 29 डी हो जाएगा आपका। ठीक है। तो A बराबर कितना आपका, 10 प्लस 29 इंटू डी का मान कितना, -3 हो जाएगा। ठीक। तो 10 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7 को 3 से गुना कीजिए, 27 का 7 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस क्या हो जाएगा 87। अब -87 में से 10 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 10 प्लस में और 87 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 87 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -77 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा 77। चलो देखते हैं आगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में एपी 1/p, 1 माइनस p/p, 1 - 2p/p का सर्वांतर है। ठीक है। इसको आपका क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है p, ऑप्शन बी में दिया -p, ऑप्शन सी में दिया है 1 और ऑप्शन डी में दिया है 1। इसका क्या करते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी A1 दिया हुआ है आपका कितना, A1 बराबर 1/p, और A2 दिया हुआ है, A2 बराबर आपका 1 माइनस p/p दिया हुआ है। ठीक है। तो अब क्या कीजिए, आपका जो है सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया हुआ है आपका, 1 माइनस p/p, माइनस A1 कितना है, A1 है 1/p। अब यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, p और p का एलसीएम p को p से भगा देंगे 1, 1 को 1 माइनस p से गुना करेंगे तो 1 माइनस p हो जाएगा। माइनस है माइनस देंगे, p को p से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, बचेगा क्या, -p/p। इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा, यानी -1 आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा बच्चों।